नमस्कार दोस्तों, आज हम लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता की साझेदारी पर बात कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की क्या साझेदारी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र की जो ताकत होती है वो जनता में होती है और जनता जो है वो अपने जो कार्य करवाती है वो सरकार के माध्यम से करवाती है। और हमारी सरकार के 3 अंग हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कार्यों का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका उनकी समीक्षा करती है कि कोई कार्य किया गया जो सही है या नहीं है, या कानून जो बनाया गया है वो सही है या नहीं है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए क्या है, जरूरी है। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का मतलब है लोकतंत्र को फैलाना, सशक्त लोकतंत्र बनाना, मजबूत लोकतंत्र बनाना। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो सत्ता की साझेदारी के पक्ष में 2 तर्क दिए जा सकते हैं। कितने तर्क? 2। नंबर 1 है कि सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का जो अंदेशा रहता है वो कम हो जाता है। यानी सत्ता की साझेदारी से क्या होता है, विभिन्न सामाजिक जो समूह हैं उनके बीच में टकराव नहीं होता है, या होता भी है तो उसका जो अंदेशा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। अगर सब मिलजुल कर काम करेंगे तो वो काम और भी अच्छा होगा। वैध लोकतांत्रिक सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। जब तक सभी समूह शासन व्यवस्था से नहीं जुड़ेंगे तो वो सत्ता की साझेदारी नहीं होगी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता को चलाने में सभी समूहों का क्या होता है, योगदान होता है। अगर कोई भी समूह विपक्ष में जाता है तो सत्ता को चलाने में परेशानी आती है। तो इसलिए सत्ता की क्या होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए। सत्ता की साझेदारी के 2 रूप हैं। कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से कितने बताए हैं? 2 रूप बताए। फिर भी देखते हैं कि कौन कौन से रूप वर्तमान में हैं। सत्ता का जो होता है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण क्या होता है कि इसमें शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका हुई, कार्यपालिका हुई और न्यायपालिका के बीच एक ही स्तर पर सत्ता का बंटवारा रहता है। केंद्र सरकार केवल, राज्य सरकार भी नहीं हो, पंचायती राज व्यवस्था भी नहीं हो, तो वो सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। एक ही सरकार रहेगी जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका रहेंगे। यानी इसने कहा है कि सत्ता का बंटवारा कैसे रहता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक ही स्तर पर रहता है। ये क्षैतिज वितरण में आता है। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता और हर अंग दूसरे पर क्या रखता है, अंकुश रखता है, मतलब कभी भी किसी भी तरीके से उसको रोक सकता है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन भी क्या रहता है, बना रहता है। फिर है राज्य का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। एक तो वितरण है क्षैतिज और एक वितरण है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सरकार का क्या होता है, बंटवारा। ऊपर, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार, फिर राज्य सरकार के नीचे हमारे देश में जैसे है पंचायती राज व्यवस्था। हमारे देश में सरकार कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय। किसी देश में ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। और
सरकार को इस रूप में बांटें कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो ये उसका कैसा वितरण होगा? क्षैतिज। क्षैतिज वितरण होगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका बराबर से तीनों अंग है, और ऊपर से नीचे के क्रम में केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर है क्या? पंचायती राज। तो ये इसका कैसा वितरण होगा? ऊर्ध्वाधर वितरण होगा। फिर देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस तरह सत्ता का बंटवारा होता है, और राज्य सरकारों के नीचे की स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है, जैसे कि हमारे देश में है पंचायती राज व्यवस्था। नगर पालिकाएं और पंचायतें ऐसी ही क्या है? इकाइयां हैं। अभी बताया पंचायती राज व्यवस्था को भी दो तरीके से बांटा है, एक तो नगरीय क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में तो जैसे पंचायतें होती हैं, और नगरीय क्षेत्र में क्या होता है? नगर पालिकाएं होती है। अगर बात करें जैसे ग्रामीण क्षेत्र की पंचायती राज व्यवस्था को, तो पंचायती राज व्यवस्था को भी 3 स्तर पर बांटा गया है। पंचायती राज को भी कितने स्तर पर बांटा है? 3 स्तर पर। सबसे पहले जो होता है वो जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, और फिर ग्राम पंचायत। नीचे स्तर से देखें ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। इस तरह कितने स्तर पर हो गए? 3। वहां भी इसी तरह है, नगरों में भी छोटे नगर, फिर थोड़े मध्यम नगर, फिर बड़े नगर, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। ठीक है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इस तरह वहां भी कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। तो राज्यों में भी क्या हुई है? बटी हुई है। तीसरा है सामाजिक समूह के बीच में क्या होता है? सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूह, भाषा के आधार पर जो एक भाषा बोलते हैं वो एक समूह हो गया, एक धर्म के लोग एक समूह हो गए। ठीक है, भाषाई समूह, धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसका एक अच्छा उदाहरण है। कहाँ पर? बेल्जियम में। ऐसा ही है सामाजिक रूप से कमजोर जो समुदाय है और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ भी कमजोर लोगों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, दलित वर्ग के लिए भी, सबके लिए लोकसभा में या विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि वे लोग भी सत्ता में पहुंच सकें। इसी को क्या नाम दिया है? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी यानी प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक समुदाय का, प्रत्येक समूह का सत्ता में योगदान होना चाहिए। इसे ही क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। और महिलाओं का विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था, इसका उदाहरण है अल्पसंख्यक समुदाय जो संख्या में कम है, जैसे मुस्लिम वर्ग है या फिर और कोई सिख है, ईसाई वर्ग है, कोई भी है, तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। हमारी लोकसभा ने भी हमारे यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एसटी और एससी वर्ग को भी क्या दे रखा है? आरक्षण दे रखा है, ताकि उनके लोग भी सत्ता में पहुंच सकें। चौथा है राजनीतिक दलों, दबाव समूह, जो अपन ने पिछले पाठ में एक बार पढ़े थे कि राजनीतिक दल बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी कोई पार्टियां हैं सारी, राष्ट्रीय दल है हमारे 8 तो, और उसके अलावा राज्य दल होते हैं। तो राजनीतिक दलों, दबाव तथा हित समूहों के बीच भी सत्ता की क्या होती है? भागीदारी। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न राजनीतिक दलों, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, दबाव तथा हित समूहों के बीच देख सकते हैं। लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सत्ता अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाले राजनीतिक दलों के हाथ आती और जाती रहती है। कभी कांग्रेस के पास, कभी बीजेपी के पास, कभी और पार्टी भी आ सकती है। राज्यों में भी इसी तरह, कहीं बसपा, कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं क्या, तो इस तरह सत्ता क्या होती रहती है? बदलती रहती है। तो ये कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सत्ता अलग अलग विचारधारा वाले लोगों के पास और सामाजिक समूह जो बना रखे हैं वाले राजनीतिक दलों के हाथ आती और जाती रहती है, यानी बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न हित व दबाव समूह भी शासन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं और नियंत्रित करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। इस तरह
सत्ता की साझेदारी के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि कोई 2 रूप बताइए, कोई 3 रूप बताइए, कोई 4 रूप बताइए, या सत्ता की साझेदारी के कितने रूप है उनमें उनका वर्णन कीजिए। इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का सामाजिक समूह के बीच बंटवारा, या सत्ता के दलों के साथ साझेदारी। इस तरह सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हुआ? कुल मिलाकर हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो वो कौन सा है? भारत। भारत में सशक्त लोकतंत्र की कल्पना की जाती है, और सशक्त लोकतंत्र तभी रहेगा जब सत्ता में प्रत्येक व्यक्ति की क्या रहेगी? हिस्सेदारी रहेगी, योगदान रहेगा। और प्रत्येक व्यक्ति का मतलब जैसे समुदाय विशेष से जुड़ा हो सकता है, वो धर्म विशेष से जुड़ा हो सकता है, भाषा विशेष से जुड़ा हो सकता है, या पार्टी विशेष से जुड़ा हो सकता है। इस तरह हमारे लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो, यही क्या कहलाएगी? सत्ता की भागीदारी कहलाएगी। आज तक समझ में आया या नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। दोबारा बता देता हूं कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ पर योगदान है। संसद में जो लोग पहुंचते हैं वो हमारे द्वारा ही चुनकर भेजे जाते हैं, इसलिए हमारा भी सरकार किसकी है? तो हमारी ही है, यानी उसी को ही क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वार्ता अपनी अगली क्लास में होगी। धन्यवाद।